morning everyone. Myself Krishna Kumar Singh, account teacher, and today I am going to teach the method name is adjustment in the closed account. This is one of the best and one of the most important method in the chapter of partnership fundamental. After closing the financial year, sometimes it is observed that there are some errors or omissions in the accounts. जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो देखा जाता है कि कभी कभी अकाउंटेंट जो है कुछ चीज़ें लिखना भूल गया या कुछ एडजस्टमेंट लिखना भूल गया है या कुछ क्लोज अकाउंट करते समय कुछ एंट्रीज रॉन्ग हो गई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमको ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं मिल पा रही है, तो उस केसेस में हम एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट का यूज़ होता है और सारा एडजस्टमेंट किया जाता है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड इन पार्टनरशिप फंडामेंटल. After closing account, it is observed that there are some mistakes or omissions by the accountant, and we have to adjust under the method of adjustment in the closed account. अब बात आती है कि किस तरह की चीज़ें ओमिशन हो रही हैं या किस तरह की चीज़ें जो है बाई मिस्टेक जा रही हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, when interest on capital or drawing may have been omitted. पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना छूट गया है, ओमिशन हो गया है. when profit and losses have been distributed in a wrong proportion. प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गलत तरीके से हुआ है, रॉन्ग प्रोपोर्शन में हुआ है. When salary or commission payable to a persons have been omitted, या पार्टनर्स की सैलरी या कमीशंस लिखने से छूट गया. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिशन हो गया है, लिखने से छूट गया है, या प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत तरीके से हुआ है, या पार्टनर्स को जो सैलरी और कमीशन मिलता है वो लिखने से छूट गया है. These error और omissions may be rectified into two ways. और ये सारी errors को या omissions को दो तरीके से ठीक किया जाता है. And I am discussing about first method. The name is by passing a single adjustment entry. Single adjustment entry करके हम उस चीज़ों को एडजस्ट करेंगे. तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं आज के टॉपिक पे. हमारा टॉपिक नेम है एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट. एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट में अकाउंट क्लोज करने के बाद कभी कभी ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ चीज़ें लिखने से छूट गई हैं या कुछ चीज़ें रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, जस्ट लाइक प्रॉफिट रॉन्ग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, या पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन जो मिलता है, जो जिसके लिए पार्टनर इंटाइटल्ड होते हैं, वो लिखने से ओमिशन हो गया है, छूट गया है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखने से छूट गया है. तो ऐसी सिचुएशन में ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं आ पाती है, सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है, गलत फाइनेंशियल पोजीशन आती है. तो हम उसको जो है एडजस्ट कर रहे हैं, और इस एडजस्टमेंट के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट मेथड. दो तरीके हैं और हम पहले तरीके को डिस्कस कर रहे हैं. द नेम इज़ बाई पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री. सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके हम उसको ठीक करेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद ए क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन. अब एक क्वेश्चन और सॉल्यूशन की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू हम ये सारी चीज़ों को एडजस्ट करेंगे और सही तरीके से अकाउंट को रेक्टिफाई करेंगे. After the accounts of the partnership have been drawn up and the book closed off, यानी पार्टनरशिप फर्म का बुक क्लोज हो गया है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया है और बुक्स जो हैं रेडी हो गई हैं. It is discovered that
interest on capital at the rate 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded। ये देखा गया कि पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट मिलना था 8% पर एनम अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड इज जस्ट लाइक ए रिटन एग्रीमेंट। इट कंटेन्स ऑल द important relative information about the firm like name of the partners, name of the firm, liability of the partners, nature of the business, drawings, capital, interest on capitals, etc। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है जिसके थ्रू पार्टनर्स जो है बिजनेस कर रहे हैं और उस एग्रीमेंट में पार्टनरशिप के सारे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन दी होती है। तो उसी पार्टनरशिप डीड के थ्रू ये इंफॉर्मेशन आई कि 8% पर एनम जो है पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पे। अब कैपिटल ऑन इंटरेस्ट क्या है? कैपिटल पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम देना था पार्टनरशिप डीड के थ्रू, और वो अकाउंट क्लोज करते समय ओमिटेड हो गया, यानी कि लिखने से छूट गया। Their capital accounts as follows: A 8 lakh, B 4 lakh rupees, C 3 lakh rupees। A, B, C इसमें 3 पार्टनर्स हैं और उनके कैपिटल दिए हुए हैं 8 लाख, 4 लाख और 3 लाख। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जस्ट लाइक ए रेशियो जिसमें कि पार्टनर्स को प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस रेशियो पे। तो यहाँ पे हमारा रेशियो क्या है? 2:1:1। इसी रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। इंस्टेड ऑफ अलर्टिंग द बैलेंस शीट इट इज डिसाइडेड टू पास द एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। बैलेंस शीट में चीज़ों को एडजस्ट करने के अलावा ये डिसाइड किया गया कि हम एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करके उस एडजस्टमेंट को पूरा करेंगे, उस ओमिशन को पूरा करेंगे, ताकि हमारा जो भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जा रही है, जो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन हम एज सर्टेन नहीं कर पा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक सिंगल एंट्री के थ्रू जो है हम उसको एडजस्ट करेंगे, जिससे कि सारा जो है सही फाइनेंशियल पोजीशन हमें मिल जाएगा। और उसी मेथड का नाम क्या है? एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट बाय पासिंग अ सिंपल जर्नल एंट्री। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में ए, बी, सी जो हैं 3 पार्टनर हैं जिन्होंने 8 लाख, 4 लाख और 3 लाख रुपीज़ लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, और उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1:1। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, अकाउंट इनके क्लोज हुए, ये ऑब्जर्व किया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 8% पर एनम देना था अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, ए, बी और सी को वो ओमिटेड हो गई, लिखने से छूट गई। अब आपको एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करके सारे एडजस्टमेंट को क्लियर करना है। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊंगा, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते समय फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। सबसे पहले हमको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के बनाना होगा, जिसमें हम सारे एडजस्टमेंट को करेंगे और फिर उसके बाद एक सिंगल एंट्री पास करके उस एडजस्टमेंट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ए, बी, सी जिन्होंने बिजनेस में कैपिटल लगाया और उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 8%। तो 8% के हिसाब से उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना ए का 64,000, बी का 32,000 और सी का 24,000 रुपीज़। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, पार्टनर्स को दिया जाता है। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के थ्रू हम दिखा रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो क्रेडिट हो रहा है, ए का 64,000, बी का 32,000 और सी का 24,000, टोटल मिला के 1,20,000 आया। अब 1,20,000 रुपीज़ ओमिशन हो गया था, लिखने से छूट गया था। फर्म इसको एज ए लॉस चार्ज करेगा। इससे हमारा जो है
रिड्यूस होगा हमारा प्रॉफिट, क्योंकि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जो कि हमारा छूट गया, ओमिशन हो गया। तो उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए लॉस ट्रीट किया जाएगा और इस लॉस को 1,20,000 रुपीज़ को अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, जो इनका रेशियो क्वेश्चन में तय हुआ है, उस रेशियो के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 60,000, 30,000 और 30,000 रुपीज़ आया रेशियो के अकॉर्डिंग, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में था। तो इस 1,20,000 रुपीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब देखिए, लॉस हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि ये फर्म के लिए एक तरह से जो है रिड्यूस कर रहा है अमाउंट को, ऑलवेज डेबिट होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्रेडिट होगा। अब लास्ट में हम उसको जो है टोटलिंग करेंगे कि हमारा डेबिट साइड अधिक हो रहा है कि क्रेडिट साइड अधिक हो रहा है। तो इन द केस ऑफ ए के केसेस में 64,000 रुपीज़ इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुआ है और 60,000 रुपीज़ इनका जो है लॉस डेबिट हुआ है, यानी 4,000 का बैलेंस बचता है, वो भी क्रेडिट में। बी के केस में 32,000 रुपीज़ का इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है और लॉस हो रहा है इनको 30,000 रुपीज़ का, यानी क्रेडिट बैलेंस इनका बचता है 2,000 रुपीज़। सी के केस में 24,000 रुपीज़ इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और लॉस चार्ज हुआ है 30,000 रुपीज़, यानी 6,000 का इनका डेबिट बैलेंस बच रहा है। तो ए का 4,000 क्रेडिट बैलेंस, बी का 2,000 क्रेडिट बैलेंस और सी का 6,000 रुपीज़ डेबिट बैलेंस। अब इन सारे एडजस्टमेंट को हम एक सिंगल एंट्री पास करके शो करते हैं। तो जर्नल एंट्री सिंगल एंट्री पास होगी। तो आपके डेबिट में केवल सी का बता रहा है, तो सी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, दो ए और बी दोनों का आपका जो है क्रेडिट बैलेंस बता रहा है। तो सी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और इसके बाद हम अमाउंट फिल कर देंगे। सी का 6,000 रुपीज़, ए का 4,000 रुपीज़ और बी का 2,000 रुपीज़। इस तरीके से एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा ओमिटेड हो गया था क्वेश्चन में, वो हमने कर दिया है। और नरेशन जर्नल एंट्री का लिखते समय हम सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे। एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्टेड ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड इन प्रीवियस ईयर्स अकाउंट, हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ओमिटेड जो हो गया था, हम उसको जो है एडजस्ट कर रहे हैं। ये हम जो है नरेशन के थ्रू बता रहे हैं। अब हमने एक नोट भी डाला है आपको समझाने के लिए कि लॉस शुड बी डेबिटेड एंड इंटरेस्ट शुड बी क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लॉस हमेशा डेबिट होगा और इंटरेस्ट जो कि पार्टनर्स के लिए गेन है वो हमेशा क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से हमने एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके सारे सॉल्यूशन को किया और टेबल स्विंग एडजस्टमेंट के थ्रू हमने बताया कि किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस निकालना है। एक बार फिर से देख लीजिए। टेबल स्विंग एडजस्टमेंट के थ्रू हम पहले दिखाएंगे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 8% पर एनम है ए बी सी का क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग ए का 64,000, बी का 32,000 और सी का 24,000 आया। टोटल 1,20,000 इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड फर्म ट्रीटेड इज एज ए लॉस। फर्म इसको ट्रीट करेगी लॉस के रूप में, इससे उसका प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है। तो इस लॉस को जो कि हमको डेबिट साइड में शो करना है, इसको हम जो है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड जो क्वेश्चन में रेशियो है, उस रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किए। तो 60,000, 30,000 और 30,000 रुपीज़ आया। अब डेबिट और क्रेडिट बैलेंस निकालना है। तो 64,000 इनका जो है क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, 60,000 रुपीज़ डेबिट बैलेंस हो रहा है, यानी 4,000 रुपीज़ का क्रेडिट बैलेंस बना। बी का 32,000 क्रेडिट हो रहा है एंड 30,000 रुपीज़ डेबिट हो रहा है, बैलेंस निकलेगा 2,000 का क्रेडिट बैलेंस। सी का 24,000 रुपीज़
क्रेडिट हो रहा है और 30,000 रुपीज़ डेबिट हो रहा है, बैलेंस निकलेगा 6,000 का डेबिट बैलेंस। अब इस बैलेंसेस को हम जो है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, तो सीज कैपिटल अकाउंट 6,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। फॉर द क्वेश्चन ABC जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था उनका कैपिटल था 8 लाख रुपीज़, 4 लाख रुपीज़ एंड 3 लाख रुपीज़ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 8% पर एनम। तो 8% अगर हम काटते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके बेसिस ऑफ द कैपिटल से, तो 64,000, 32,000 और 24,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1,20,000 रुपीज़। अब इस 1,20,000 जो जिससे कि हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होना है, जिसको कि हम फर्म एज ए लॉस ट्रीट कर रही है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेशियो है 2:1:1, यानी 2/4 कैलकुलेट करेंगे तो A का आएगा 60,000, 1/4 कैलकुलेट करेंगे तो B का आएगा 30,000, 1/4 कैलकुलेट करेंगे तो C का आएगा 30,000। तो इस तरीके से 2:1:1 हमारा जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, उस पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्रेडिट बैलेंस जो है A का आ रहा है 64,000 क्रेडिट है, 60,000 डेबिट है, क्रेडिट बैलेंस 4,000 आया। B का 32,000 रुपीज़ क्रेडिट है, 30,000 डेबिट है, क्रेडिट बैलेंस आया 2,000 रुपीज़। C का 24,000 रुपीज़ क्रेडिट बैलेंस है, 30,000 डेबिट बैलेंस है, 6,000 डेबिट बैलेंस आया। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि लॉस हमेशा डेबिट होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा। तो एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में हम इसको बनाएंगे, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू एस कैपिटल 4,000 टू बीस कैपिटल 2,000 और नरेशन में इस चीज़ को लिख देंगे कि जो भी ओमिशन हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो हम एडजस्ट कर चुके हैं एज ऑन प्रीवियस ईयर अकाउंट्स। ओके, तो इस तरीके से हमारा एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट का क्वेश्चन ख़त्म होता है। एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, जिसमें कि जो ओमिशन है, जो भी रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, इसको ठीक किया जाता है जिससे हमारा ट्रू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिले। विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज A, B, C and D are partners sharing profit in 2:1:1. A, B, C, D, they are 4 partners in the firm and sharing profit and loss 2:2:1:1. They distributed the profit for the year ending 31st March 2020 without providing for the following. उन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कुछ चीज़ों को ओमिशन करके, कुछ चीज़ों को छोड़ के। जैसा कि एडजस्टमेंट इन द सिंगल एंट्री में हम जो चीज़ें ओमिशन की जा रही हैं, जो चीज़ें छूट जाती हैं, उनको एडजस्ट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी 31 मार्च 2020 को सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए गए और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है छूट गई। कौन सी इन्फॉर्मेशन है? सैलरी टू ए एट द रेट 15,000 पर मंथ। ए को सैलरी मिलनी थी, ए जो फर्म का पार्टनर है उसको 15,000 रुपये पर मंथ जो है सैलरी मिलनी थी, वो ओमिशन हो गई, छूट गई रिकॉर्ड करने से। सैलरी टू बी एंड डी 30,000 पर क्वार्टर टू ईच पार्टनर। बी और डी को 30,000 रुपीज़ एक क्वार्टर में मिलता है। क्वार्टर मीन्स 3 मंथ और पूरे ईयर में आपको 4 क्वार्टर होते हैं, तो 30,000 रुपीज़ जो है एक क्वार्टर में मिलता है। तो पूरे ईयर का आपका हो गया, एक ईयर में आपके 4 क्वार्टर हैं तो 30,000 इंटू 4 यानी पूरे ईयर में आपको 1,20,000 रुपीज़ मिलता है। गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री, हमको जो है नेसेसरी एंट्री करना है। जो चीज़ें ओमिशन हो गई हैं, जो चीज़ें लिखने से छूट गई हैं, अकाउंट क्लोज करने के बाद उसको सिंगल एंट्री से एडजस्ट करना है। टू एज सर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, टू एज सर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन।
सही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमको इस एंट्री को एडजस्ट करना है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं फॉर्म में, 2:2:1:1 में जो है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और 31 मार्च 2020 को जब अकाउंट क्लोज होता है तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है लिखने से छूट गई हैं, ओमिशन हो गया है। कौन से इन्फॉर्मेशन है? सैलरी टू ए एट द रेट 15,000 पर मंथ। ए को सैलरी मिलती है 15,000 रुपया 15,000 पर मंथ के हिसाब से, वो लिखने से ओमिशन हो चुकी है। बी और डी को 30,000 रुपीज़ पर क्वार्टर मिलता है, वो एंट्री छूट गई है, अकाउंट क्लोज हो गया है। अब हमको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से इसको जो है एडजस्ट करना है। तो हम सॉल्यूशन बनाते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू हम इसको एडजस्ट करेंगे और सही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है निकालेंगे। नाउ द सॉल्यूशन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। सबसे पहले हमें टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना है जिसके थ्रू हम डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस निकालेंगे पार्टनर्स का। तो एज पर द क्वेश्चन, ए को इंटाइटल्ड है 15,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी के लिए। तो टोटल ईयर में 12 मंथ होते हैं, 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। 15,000 मल्टीप्लाई बाई 12 यानी ए को मिलता है 1,80,000 1,80,000 रुपीज़। बी और डी को 30,000 रुपीज़ पर क्वार्टर। तो एक पूरे ईयर में देयर इज़ 4 क्वार्टर्स हुए, तो 30,000 इंटू 4 इक्वल टू 1,20,000। तो बी और डी जो हैं इंटाइटल्ड हैं 1,20,000 सैलरी के लिए। और ये सैलरी हमारे क्वेश्चन में अकाउंट क्लोज करने के बाद इस सैलरी को ओमिशन हो गया, रिकॉर्ड करने से भूल गए, इसीलिए हम इस एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू जो है सैलरी एडजस्ट कर रहे हैं। तो 1,80,000 इंटाइटल्ड फॉर ए, 1,20,000 इंटाइटल्ड फॉर बी एंड 1,20,000 इंटाइटल्ड फॉर डी। टोटल अमाउंट 4,20,000 रुपीज़। 4,20,000 रुपीज़ का सैलरी जो है डिस्ट्रीब्यूट करना था, जो कि ओमिशन हो गया, तो इससे हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होगा। तो हम एज ए चार्ज एज ए लॉस उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रेशियो, एज पर द रेशियो ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का रेशियो है ए बी सी डी में 2:2:1:1 के रेशियो में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2:2:1:1 के रेशियो में 4,20,000 रुपीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए को 1,40,000, बी को 1,40,000, सी को 70,000 और डी को 70,000 रुपीज़ जो है चार्ज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सैलरी ऑलवेज क्रेडिट होगी, ये पार्टनर्स के अकाउंट में जाती है, पार्टनर्स के लिए गेन है, तो ये क्रेडिट हो गई। और चूँकि सैलरी ओमिशन हुआ है तो ये फर्म के लिए एक तरह से लॉस हो रहा है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होगा। तो फर्म इसको डेबिट करेगा। डेबिट करने के बाद ये पोजीशन आती है 1,40,000, 1,40,000, 70,000 एंड 70,000। अब हमें टोटल करना है और डेबिट और क्रेडिट बैलेंस निकालने हैं। सबसे पहले ए का देखिए 1,80,000 इनका सैलरी इंटाइटल्ड है, 1,40,000 रुपीज़ इनका डेबिट हुआ है, यानी बैलेंस निकला क्रेडिट बैलेंस 40,000 रुपीज़। बी में आइए 1,20,000 रुपीज़ का सैलरी है, लॉस जो है डेबिट बैलेंस हुआ है 1,40,000। टोटल जो है बैलेंस निकालेंगे तो डेबिट बैलेंस इनका अधिक है 20,000 रुपीज़ से। सी को कोई भी सैलरी इंटाइटल्ड नहीं थी, तो ये 70,000 से डेबिट बैलेंस होंगे। डी 1,20,000 इनका सैलरी क्रेडिट हुआ है, 70,000 रुपीज़ से डेबिट बैलेंस हुए हैं। टोटल बैलेंस निकला क्रेडिट बैलेंस 50,000 रुपीज़। अब हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। जिनका डेबिट है उनको डेबिट में लिखेंगे, जो क्रेडिट बैलेंस आ रहे हैं उनको क्रेडिट में लिखेंगे। तो 2 पार्टनर्स के डेबिट बैलेंस हैं, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट।
बी का 20,000, सी 70,000। दो पार्टनर्स के डेबिट बैलेंस आ रहे हैं, तो 2A आपके बी एंड सी दो डेबिट बैलेंस हैं, हमने दिखा दिया। दो पार्टनर्स के क्रेडिट बैलेंस आ रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस हम लिखेंगे 2A's कैपिटल टू D's कैपिटल, जैसा कि जर्नल एंट्री में डेबिट का साइन में DR और क्रेडिट के साइन में 2 होता है, तो दो पार्टनर्स के क्रेडिट बैलेंस हमने शो कर दिए। तो B में 20,000, C का 70,000, यानी डेबिट बैलेंस टोटल 90,000 से हुआ। क्रेडिट में A का कैपिटल 40,000 और D का कैपिटल है 50,000, यानी 90,000 से आपका क्रेडिट बैलेंस हुआ। इस तरह सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हम उसको एडजस्ट करेंगे और नरेशन में शो करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ पार्टनर सैलरी। जो हमारा पार्टनर सैलरी का ओमिशन हुआ है उसको सिंगल एंट्री में हमने एडजस्ट कर दिया। आई एम रिपीटिंग अगेन द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, जिसमें कि हमारा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। सैलरी क्रेडिट होगी, A, B और D 3 पार्टनर्स को जो है सैलरी मिल रही है 1,80,000, 1,20,000, 1,20,000, टोटल 4,20,000 हुआ। इससे फर्म का जो है प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है। एज पर द रेशियो 2:2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। लास्ट में टोटल करके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस निकाला जा रहा है, जिसमें कि A का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 40,000, D का डेबिट बैलेंस आ रहा है 20,000। इसके बाद C का डेबिट बैलेंस आ रहा है 70,000 और D का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 50,000। अब सारे बैलेंसेस को एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू हम इसको क्लियर कर लिए। B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू D's कैपिटल, 90,000 डेबिट 90,000 क्रेडिट। तो इस तरीके से हमारा जो सैलरी का ओमिशन हो रहा था हमने सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके उसको क्लियर कर दिया, जिससे कि फर्म का सही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन निकले। थैंक यू।